जी नमस्कार, मैं रितेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका सिक्योर सक्सेस क्लासेस में। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चौथे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे आपका जो है हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग जो है भू आकृति को पढ़ते पढ़ते हम लोग पठारी भाग को पढ़ लिए, जो प्रायद्वीपीय पठार था उसको प्रॉपर रूप में पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते बढ़ते हिमालय की ओर दूसरे पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। 4 भागों में हम लोगों ने बांटा था, ठीक है, भू-आकृतिक प्रदेश को। अब जो है हम लोग हिमालय की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो हिमालय को जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि हिमालय पहले हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। तो प्रायद्वीपीय भारत को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को हमने पूरा ये पढ़ लिया। अब दूसरा पार्ट क्या पढ़ना है हम लोग को, ये जो है मैदान है और ये हिमालय है। यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। आप समझिए सिर्फ ये हिमालय है और ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ये प्रायद्वीपीय भारत था, प्रायद्वीपीय भारत। हम लोग इसके बारे में तो पढ़ लिए, चर्चा कर लिए हैं ठीक है। और चौथा भाग ने हम लोगों ने बताया था आपको, एक था क्या, ये तटीय प्रदेश, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। इस तटीय प्रदेश को पढ़ेंगे और जो द्वीप समूह है, चाहे ये अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, ये चौथे भाग में पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ तक एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर यहाँ तक दिक्कत हो रही है तो फिर समझ लीजिएगा आपको, आप पीछे जाइए और पीछे एक लेक्चर को देखिए, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो पहला पार्ट हम लोगों ने ये देखा था, जो कंप्लीट कर लिया। दूसरा अब हम लोग इनको देखने जा रहे हैं। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग इनको देखेंगे और चौथे भाग में ये जो तटीय मैदान है और जो द्वीप समूह है इनको देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आज हम लोग जो है हिमालय की बात करते हैं, चलते हैं हिमालय को पढ़ते हैं। हिमालय की अवस्थिति को अगर देखें, विस्तार को देखें, तो आपका जो है पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से लेकर के म्यांमार की पश्चिमी सीमा तक, भारत के उत्तर में और तिब्बत के पठार से दक्षिण में, ये हिमालय की अवस्थिति है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग जो है अगर इसको पर्वत में देखें तो नंगा पर्वत से लेकर के आपका जो है कहाँ तक, नामचा बरवा तक इनका विस्तार है। कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक इनका जो है विस्तार है। पश्चिम में नंगा पर्वत, पूरब में नामचा बरवा क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद और भी सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लंबाई देख ली थी, चौड़ाई देख ली थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। कितनी लंबाई जो है हम लोगों ने बात की थी। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए कि हिमालय की टोटल लंबाई कितनी है, तो लगभग 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है 500 किलोमीटर के आसपास है चौड़ाई, ठीक है। हिमालय की चौड़ाई लगभग कितनी है, 500 किलोमीटर। कहाँ पे, अगर ये भी पूछा जाए कि चौड़ाई, तो ऐसे करके हिमालय का अगर देखेंगे तो इस तरीके से है, ठीक है। पश्चिम में जो है अप्रॉक्सीमेटली ये 500 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व में जाएंगे तो लगभग जो है 320 किलोमीटर तक पहुंच जाता है सिंक होते हुए। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है और पूर्वी भाग में कम है, तो एकदम बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी भाग में अधिक है, पूर्वी भाग में कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है कि देखेंगे तो शिवालिक बिल्कुल पतला होते जाएगा, ठीक है। इनको भी देखेंगे, अगर ग्रेट हिमालय को देखेंगे या फिर जो है मिडिल हिमालय को देखेंगे, तो भी ये सारे जो है सिकुड़ते चले जाते हैं, सिंक होते जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है पूर्व जाते जाते ये और पतले होते जाते हैं। इसके बाद इनकी हमने और भी चीज़ें देखी थी। इनको मैंने आपको बताया था कि जो है अभी जस्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि ये हिमालय है, चलिए ये है जो है, बहुत ना फिगर बन रहा है, ठीक है। ये भारत है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार,
इसको बांट दीजिए, ठीक है। ये उत्तरी विशाल मैदान है। अब यहाँ से हिमालय की अवस्थिति चलते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये बीच में यहाँ पे पड़ जाएगा बांग्लादेश और ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो जाएगा, यही बात है। और ये हिमालय पट्टी है, ये हिमालय पट्टी है। अगर इसकी चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में क्या आ जाएगा, तिब्बत का पठार। मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको जो है बिल्कुल इसकी चौहद्दी याद रहे। जो बिल्कुल जो है न्यू स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, उनके लिए ये जो है बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये तिब्बत का पठार हो गया, ऊपर मिल जाएगा आपको, यानी कि तिब्बत ही हो गया। पश्चिम में जब चलते हैं तो गुजरात से लेकर के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, जैसे तो जैसे ही ऊपर चलते हैं ये जो है जम्मू कश्मीर के पास, ये इसके नीचे क्या है, इसके पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ से सीमा बना रहे हैं। पूर्व में यहाँ म्यांमार आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। और पश्चिम में देखें तो भारत का ही हिस्सा, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। कारण है ये समझाने के पीछे, इसके पीछे जो है बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ताकि आपको जब क्वेश्चन में आए तो बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट मैप बना हुआ रहे कि हमारा हिमालय की अवस्थिति है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये सारी चीजें अगर देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला में बसे, ठीक है, हिमालय क्षेत्र में है, यानी कि किन किन राज्यों में हिमालय की उपस्थिति है, ये भी देखना पड़ेगा। तो अगर देखते हैं तो जम्मू कश्मीर देखते हैं सबसे पहले। अगर हम जो है नॉर्थ वेस्ट से चलें, उत्तर पश्चिम से चलें, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख यूनियन टेरेटरी हो गई, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर उत्तराखंड हो जाएगा, और इसके बाद सीधा हम लोग कहाँ चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। और फिर सिक्किम चले जाएंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे, असम के कुछ पार्ट आ जाएंगे, ठीक। असम का मैदान जो है, ठीक है, उसमें ध्यान दीजिए कुछ पार्ट ही असम के आएंगे, ठीक। उसके बाद जब सिंकियल बैंड होगा, ठीक है, सेंटेक्सुअल बैंड जो होता है, ठीक, जब बैंड होने के बाद आते हैं तो नागालैंड, सिंटेक्सियल बैंड के बाद आपका नागालैंड, ठीक है। फिर आएगा मणिपुर, मणिपुर, फिर आएगा आपका मिजोरम और त्रिपुरा, और त्रिपुरा। ये क्या है, हिमालय में, हिमालय के गोद में बसा हुआ स्टेट है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और तो थोड़ा सा देखते हैं। तो इनके अलावा मैंने कल आपको बताया था, हिंट दिया था कि अगर पूछा जाए कि हिमालय और किन किन देशों में है, अगर ये चीज़ें देखें तो आपका जो है अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पे है, तो कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान का भी आ जाता है। चीन है ही, ठीक है। अगर उधर से देखें तो अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट आ जाता है, और थोड़ा सा और अगर इधर चलें तो भूटान है। नेपाल तो प्रॉपर जो है हिमालय के गोद में ही बसा हुआ है, हिमालय पे ही बसा हुआ है, अगर ऐसा बोल दें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, हिमालय के गोद में ही बसा हुआ है। उसके बाद म्यांमार जो अराकान योमा है, ठीक है, जो बाउंड्री बना रहा है, तो म्यांमार के कुछ पार्ट जो है इसमें क्या है, समाहित है, ठीक। ये तो हुआ विस्तार इसका प्रॉपर वे में। अगर पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सॉरी स्टेट कितने हैं, आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक स्टेट हो गया, ऐसे करके काउंट करके आप इसको बताइएगा कमेंट में कि कितने जो है इसमें स्टेट आते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये पूछा जाएगा सिंटेक्सियल बैंड के बाद तो ये दक्षिण की ओर आती है। अब ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड जो है एक ही तरफ है। हम सिंटेक्सियल बैंड जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, सिंटेक्सियल बैंड दोनों साइड होता है, ठीक है, पश्चिम में भी जो है गंगा पर्वत के पास ये मुड़ती है, ठीक है। अगर उत्पत्ति की बात करें, अगर जो है उत्पत्ति की बात करूं मैं, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इसके पीछे जो है दो थॉट आते हैं। कब हुई ये भी देखेंगे, तो प्री कैम्ब्रियन एरा से इयोसीन युग की चट्टान, ठीक है, इनमें मिलती हैं कहाँ से कहाँ तक की,
प्री कैम्ब्रियन एरा से लेकर के आपका जो है इयोसीन युग, कहाँ से कहाँ तक की अगर चट्टाने की बात कर रहा हूँ, कैसे पता करें कैसे उत्पत्ति हुई, तो यही तो पता करना है। पहले हम उसके डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये जो है आपका प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर इयोसीन युग की चट्टानें मिलती हैं। इसका मतलब है कि इसका जो है निर्माण की जो है प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो गई होगी, यहीं से स्टार्ट हो गई होगी माना जा सकता है, क्योंकि उस समय के जो है प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि चट्टानें तो पहले से थी। ठीक है, उत्पत्ति जब हुआ, निर्माण जब हुआ, तो वो चट्टानें ऐसे थोड़ी है कि उड़ करके कहीं और चली जाएगी। ठीक है, वो भी साइंस है, उसको भी जानना है कि क्यों हुआ। भूगोलविद्ताओं ने इनकी संरचना की जटिलता को देखते हुए क्या किया, सबने अलग अलग मत दिए अपने। किसने? भूगोलवेत्ताओं ने सबने अपने मत अलग अलग दिए। उससे क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इनमें 2 धाराओं में 3 धाराओं में जो है सबके मत जो है बढ़ते चले गए। अधिकतर जो है इसमें चट्टानें और कैसे देखते हैं, जब प्री कैम्ब्रियन और इसकी देखते हैं, इयोसीन युग की चट्टानें देखते हैं, इनके साथ साथ और भी चट्टानें मिलती हैं जो परात आपका जो है परतदार है। कैसी है? परतदार है और परिवर्तित चट्टानें। परतदार के साथ साथ परिवर्तित चट्टानें भी हैं। कैसी चट्टानें? परतदार के साथ परिवर्तित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें बोल लीजिए। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये दोनों, ये सारी चट्टानें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर देखें तो इसमें वलन और भ्रंश बहुत अधिक मात्रा में, तभी तो मोड़दार पर्वत है। वलन और भ्रंश क्या है? बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पश्चिमी घाट को पढ़ रहे थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा वलन और भ्रंश नहीं देखने को मिला। बट हिमालय में देखेंगे तो भ्रंश और जो है वलन की संख्या क्या होगी? अधिकता होगी। ठीक है, वलन और भ्रंशों की यहाँ पे क्या है? अधिकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका? नेक्स्ट पॉइंट, वलन और भ्रंश की अधिकता है और भ्रंश की अधिकता बहुत ज्यादा मिलेंगे देखने को। तो इससे क्या पता चलता है? वलन है तो संपीड़न बल काम किया होगा। ठीक है, भ्रंश है तो धसान हुआ होगा। ठीक है, अगर देखें सबडक्शन हुआ होगा। तो बहुत सारी चीजें अगर देखते हैं इनमें, तो इन चीजों को देखते हुए ही हम आपके किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर जो है ये दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अब जब हम इतनी सारी ये डेटा कलेक्ट कर लिए, चट्टानों को देख लिए, तो फिर हम जो है उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे कि जो है इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो है बहुत प्रकार के सिद्धांत दिए गए, जिसमें 2 सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो है, पहला सिद्धांत जिसको बोलते हैं भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, पहला क्या है, इनके संबंध में, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में क्या दिया गया? भूसन्नति सिद्धांत दिया गया। और दूसरा कौन सा है? दूसरा तो आप जानते ही हैं, सभी लोग फेमस ही है जिनके आधार पे। ठीक है, दूसरा क्या है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत दिए गए, दोनों की क्या है, ये दोनों सिद्धांत अलग अलग क्यों है, मानने वाले कौन कौन है, सबका अपना अपना मान है, अपनी अपनी मान्यता है। ठीक है, इनको देखते हुए जो दिया गया, अगर देखा जाए तो दोनों सिद्धांतों को हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसको पढ़ा जाए? सिंपल सीधी बात है, हम लोग जो है भूसन्निधि को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं हिमालय की उत्पत्ति के भूसन्नति सिद्धांत की बात करें, हिमालय की उत्पत्ति का जो है भूसन्नति सिद्धांत, तो लिख ले, इसी को सबसे पढ़ना है। हिमालय की
उत्पत्ति, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका हेडिंग। तो जब इनकी बात करते हैं, भूसन्नति सिद्धांत की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, अगर मैं बात करूं 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ था। ठीक है, आप समझिए कि ये जो है पूरा जल स्थल, ठीक है, जलखंड है, और बीच में एक स्थल खंड था पेंजिया। पेंजिया और सागर को क्या बोलते थे? पेंथालसा, पेंथालसा, ठीक है। तो पेंजिया का विखंडन कब शुरू हुआ? 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो है पेंजिया का विखंडन आरंभ हुआ, शुरू हुआ। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जब पेंजिया का विखंडन होता है, पेंजिया का विखंडन होता है तो तेथिस सागर का निर्माण होता है। क्या होता है? तेथिस सागर का निर्माण होता है। तेथिस सागर की उत्पत्ति होती है किनके विखंडन से? पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप जब ये दो टुकड़ों में बटेंगे, किसमें? लॉरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, या फिर इसी को बोलेंगे लॉरेंसिया, लॉरेंसिया, और दूसरा पार्ट होगा गोंडवाना लैंड। दक्षिण वाला जो है गोंडवाना लैंड होगा, गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों अलग होंगे, जब ये दो अलग हुआ, एक पार्ट ये, दक्षिण वाला पार्ट ये, ठीक है, तो तेथिस सागर का निर्माण होता है। अगर देखा जाए तो तेथिस सागर की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तेथिस सागर। और एक समय ऐसा होता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी को घेरे हुए रहता है। कौन? सागर, ठीक है। तो सागर तल का विस्तार क्या हुआ? बहुत ही बड़ा होते चला गया। तेथिस सागर की जो है उत्पत्ति होती है। उत्तर में कौन होता है? अंगारा लैंड या लॉरेंसिया होता है, और दक्षिण में क्या होता है? गोंडवाना लैंड होता है। इनका निर्माण होता है, दोनों का निर्माण हो जाता है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हो जाता है। किस और बीच में क्या होता है? जब ये अलग होते हैं, दो टुकड़े हुए, तो पहला टुकड़ा जो है अंगारा लैंड हुआ, दूसरा टुकड़ा गोंडवाना। तीसरा जो है पार्ट जो आता है वो बीच में, जो ये तेथिस सागर हो गया, इसकी उत्पत्ति हो गई। क्योंकि अलग हुआ तो बीच में तो आएगा ना, जल की मात्रा बढ़ेगी ना, तो वो फैलते चला गया और वो क्या हुआ? उत्पत्ति हो गया तेथिस सागर, एक सागर बन गया तेथिस सागर। और इतना जो है, अगर इसी की बात करूं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो पैलियोजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक युग तक सागर का जो है अधिकतम विस्तार होते चला गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं पैलियोजोइक की, तो पैलियोजोइक और जो है मेसोजोइक, ये दोनों युग तक आते आते, ये दोनों तक आते आते सागर का जो है विस्तार अधिकतम होते चला गया। तो कौन सागर? ये तो तेथिस सागर है, ठीक है। इसका विस्तार चला गया, बहुत आगे हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जो अपरदित अवसाद है, अब सिंपल सीधी बात है, ये मान लीजिए ये अंगारा लैंड है, ऊपर में अंगारा लैंड है, ठीक है, ये ऊंचा है। और ये कौन सा है? ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। तो अपर्दन तो होगा, तो इससे जो अपर्दन हुआ, इससे जो अपवर्दन हुआ, ठीक है, तो इसके अवसाद कहाँ जाएंगे? इसी सागर में तो गिरेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर ये तेथिस सी है, अगर मैं मान लो आपको टीएस है, तेथिस सी है, और ये अंगारा लैंड है, और ये गोंडवाना लैंड है, तो इससे जो है अवसाद धीरे धीरे जो है अपर्दित होते होते नीचे जमा होने लगा। क्या होने लगा? नीचे जमा होने लगा। ये कौन कह रहा है? ये भूसन्निधि सिद्धांत के बारे में जब बताया रहा है, तो यही है भूसन्निधि सिद्धांत जो हम अभी बता रहे हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये अवसाद जो है यहाँ पे जमा होने लगा। इससे क्या होगा? बताइए, इससे क्या हो सकता है? अधिकतम जो है जमा होने लगा, इसकी तलहटी नीचे धंसने लगी। किसकी? जो तेथिस सागर था, इसकी तलहटी जो है अब नीचे धंसने लगी। तेथिस सागर की तलहटी, तलहटी जो है नीचे की ओर धंसने लगी। वेट पड़ेगा तो धंसेगा ना। ये जो अवसाद आ रहा है, ये जो अवसाद यहाँ जमा हो रहा है, अवसाद, तो वेट पड़ेगा। वेट पड़ने से क्या हो जाए? जो इसकी निचली तल थी, वो तलहटी क्या होने लगी? नीचे की ओर धंसने लगी, नीचे की ओर धंसने लगी, नीचे की ओर धंसने लगी है। जब ये नीचे की ओर धंसता है, तो निक्षेपों की साथ साथ जब ये नीचे धंसेगा,
ठीक है, और ये अपरदित होते जा रहा है, एक पे परत, एक पे परत, एक पे परत, एक पे परत, एक, यानी परतदार जो है क्या होते जा रहा है, परत पे दर परत दर ये बैठते जा रहा है। तो जो निक्षेप है यहाँ पे जो जमा हो रहा है, जब कहीं जाकर के यहाँ पे अपरदित हुआ और यहाँ आकर के गिरा, तो इसको क्या बोलेंगे, निक्षेप। ठीक है, तो निक्षेप की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, निक्षेप की मोटाई और बढ़ते चली गई, निक्षेप की मोटाई जो है इंक्रीज होते गई, ठीक है, बढ़ते चली गई। इससे क्या हुआ, फिर जो है समय चलते गया, समय चलते गया, समय आगे निकलते गया और क्रिटेशियस युग आ गया। ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, आपका जो है पैलियोजोइक और मेसोजोइक के जस्ट बाद, उसके बाद आता है क्रिटेशियस एरा। क्रिटेशियस एरा जब आता है तो क्या होता है, वही सारी चीजें जो है, क्रिटेशियस एरा जब आता है तो अवसादों का उत्थान प्रारंभ होता है। ठीक है, जो क्रिटेशियस युग में सागर के अवसाद थे जो यहाँ पे जमा हो रहा था बीच में, ये यहाँ पे जो 33 में जो जमा हो रहा है, अब ये इसका उत्थान शुरू हो जा रहा है, इसका उत्थान शुरू हो जा रहा है। क्या कर रहा है, ये उठ के खड़ा हो जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर आ रहा है। कौन, वही निक्षेप जो अवसाद जो नीचे जाकर के बैठे थे, इसकी मोटाई बढ़ते हुई थी, एक समय ऐसा आया कि उत्थान शुरू हो गया। और ये कब हुआ, तो ये होता है क्रिटेशियस एरा में। कौन से एरा में, क्रिटेशियस एरा। उत्थान क्रिटेशियस एरा में, क्रिटेशियस एरा में अवसादों का उत्थान शुरू हो गया, अवसादों का उत्थान शुरू हो गया, उत्थान प्रारंभ। ठीक है, तो जब जो है क्रिटेशियस एरा में अवसादों का उत्थान शुरू हो जाता है, तभी जो है क्रमवार रूप से आपका जो है हिमालय का निर्माण होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। धीरे धीरे क्रिटेशियस युग में अवसादों का उत्थान होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है उत्थान होने के कारण। और हर एक एज में आते आते जो है अलग अलग हिमालय का निर्माण होता है। जैसे कि दीर्घ हिमालय की बात करूं तो दीर्घ हिमालय का निर्माण इयोसीन एरा में होता है। दीर्घ हिमालय का निर्माण कब होता है, इयोसीन एरा में होता है। लघु हिमालय का निर्माण कब होगा, मायोसीन एरा में होगा। और जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन एरा में होगा। तो बात करूं तो दीर्घ हिमालय का कब होगा, ये निर्माण इयोसीन एरा में होगा, इयोसीन एरा में। ठीक है, इयोसीन युग में। लघु हिमालय का कब होगा, मायोसीन में, मायोसीन युग में। और शिवालिक का निर्माण कब होता है, प्लायोसीन, प्लायोसीन एरा में। क्लियर है, प्लायोसीन एरा में शिवालिक का निर्माण होता है। यहाँ पे कुछ चीजें जो है लेकर के चलना है। अगर यही चीजें आपको जो है ग्रुप ए में ये दे दिया, ग्रुप बी में ये दे दिया और उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, रेंडमली दे दिया, उसके बाद कह रहा है कि बताइए सही है कि गलत है या मैच कीजिए कौन सा सही है, तो ये सारी चीजें आपको आ सकता है। इयोसीन में किसका निर्माण होता है, दीर्घ हिमालय का, मायोसीन में लघु हिमालय का, प्लायोसीन में शिवालिक का। तो अब आप लोग गौर कीजिए कि हिमालय के निर्माण में कब से प्रारंभ हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तब तो आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, टर्शियरी एरा में, इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन टर्शियरी में आ जाएंगे। लेकिन जब ये पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई थी, तब आप क्या बोलेंगे, हिमालय की उत्पत्ति की अगर प्रक्रिया देखा जाए तो आप आफ्टर पैलियोजोइक और मेसोजोइक युग के बाद शुरू होती है। ठीक है, कब, जब अवसाद तहसील सागर में जमा होता है, उसके बाद अवसादों का उत्थान शुरू होता है, यानी कि क्रिटेशियस युग। उत्पत्ति का प्रारंभ अगर देखा जाए तो उत्थान का प्रारंभ कब होता है, क्रिटेशियस युग में। ठीक है, क्रिटेशियस युग में सागर के अवसाद ऊपर आते हैं, ये ऐसा मानना है भूसन्नति सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका मानना है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रिटेशियस युग में हिमालय की उत्पत्ति या फिर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लेकिन निर्माण कब हुआ तो ये चीजें अलग चीजें हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे अगर और बढ़ेंगे हम लोग
इसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। दूसरा सिद्धांत क्या देखा था, कुछ याद है? पहला सिद्धांत तो हम लोगों ने भूषण नीति का बात किया था। दूसरा सिद्धांत था विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। विवर्तनिकी सिद्धांत, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है, मैच ही नहीं करता उससे, लेकिन बाद में सब मैच कर जाता है, टाइम अकॉर्डिंग तो मैच कर जाता है लेकिन जो है दोनों का जो है एनालिसिस करने का, दोनों का जो है प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, एक तो वहां से कर रहे हैं, दूसरा कैसे कर रहा है? दूसरा कह रहा है कि वही पेंजिया और पेंथालसा को लेकर के ये भी चलते हैं, वही अंगारा लैंड और जो है गोंडवाना लैंड को लेकर के ये भी चलते हैं, लेकिन जब इनको लेके चलते हैं तो ये देखते हैं, पूरे को पहले बना लेते हैं। ठीक है, पूरा जो है वर्ल्ड मैप बना लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो अफ्रीका है, ठीक है, ये मान लीजिए सपोजेट ये अफ्रीका है, यहाँ यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ से यूरेशिया है और यहाँ मेडागास्कर है। ठीक है, यहाँ से एक खंड टूटता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप ये टूटते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, अगर इसी को करें उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ते हुए ये यहाँ आ जाता है और टकराता किससे है? यूरेशियन प्लेट से। किससे? यूरेशियन प्लेट से। और ये क्या है? इंडियन प्लेट फॉरवर्ड हो रहा है। ये कौन सा प्लेट है? इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट ये जो है यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो सिर्फ टक्कर से काम चल जाएगा क्या? हिमालय बन जाएगा? नहीं। तो जब ये टकराता है, अगर इसकी बात करूं तो इस सिद्धांत के जो है प्रतिपादक मेन रूप से अगर पहले देखें तो W.J. मॉर्गन थे, जिन्होंने 1967 ईस्वी में विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? W.J. मॉर्गन साहब। ये क्या थे? प्रोफेसर थे। आपके सिद्धांत का आधार किससे लिया था? H.S. हेस साहब से लिया। H.S. हेस साहब से। ठीक है, जो आपका जो है W.J. मॉर्गन थे, W.J. मॉर्गन साहब, इन्होंने जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया, कब दिया? 1968 ईस्वी में, सॉरी 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो इनका आधार क्या था? इनका आधार था आपका H.H. हेस। H.H. हेस ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था, ठीक है, समुद्र तल के विस्तारण की अवधारणा इन्होंने दी थी। किनका दिया था? समुद्र तल के विस्तारण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? हेस साहब ने। ठीक है, तो उनके आधार पे W.J. मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। इनका कौन सा था? समुद्र तल का विस्तार। इनका सिद्धांत का नाम क्या था? इन्होंने क्या किया था, बताया था? समुद्र तल के विस्तारण की अवधारणा को इन्होंने प्रतिपादित किया था। विस्तारण की अवधारणा, ठीक है, इनको जो है हेस साहब ने दिया था और इन्हीं को आधार बनाकर W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, अगर इनके बाद की बात करें तो इन्होंने भी बोला कि हिमालय के स्थान पे क्या था? तैतीस सी था। तो तैतीस सागर का तो हम लोग बात कर ही रहे थे, तैतीस सागर की बात हम लोग कर ही रहे थे। तैतीस सागर था और जो देखें कि भूसन्नति के रूप में एक बहुत बड़ा जो है भूसन्नति के रूप में तैतीस सागर फैला हुआ था। ठीक, लेकिन भूसन्नति में पार्श्विक संपीड़न हुआ, यानी कि टेंशन, कंप्रेशन, लेटरल कंप्रेशन होता है और उसके कंप्रेशन आरंभ होता है और उसके फलस्वरूप तैतीस सागर में नीचे अवसाद जो है वो संकुचित होते हैं और उसके बाद हिमालय का निर्माण होता है। तो जो अवसाद निक्षेपित होते हैं, संकुचन होते हैं, वलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसी से हिमालय का निर्माण होता है। तो इन्होंने इनके बारे में बताया और भी सारी चीजें, क्यों संकुचन हुआ, क्यों संपीड़ित हुआ, उनके बारे में ये बताते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये आया और जो है
क्षेपित हुआ नीचे की ओर, सपोज दैट, और ये तैथिस सागर है, तैथिस सागर है, और ये आपका जो है भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट है, और यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो ये क्या शिफ्ट हो रहा है, आप ये याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व की दिशा में, दिशा इसकी कैसी है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की दिशा को लेकर के ये चल रहा है इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है, और टकराने पे ये निक्षेपित होता है नीचे की ओर। कौन सा, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट नीचे की ओर निक्षेपित होता है, और ये क्या है, तो नीचे की ओर अगर पूछा जाए, भारत में बहुत सारा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय प्लेट जो है नीचे की ओर निक्षेपित क्यों हुआ, जबकि भारी तो ये है, जो भारी प्लेटें होगी वो नीचे की ओर जाएगी, हल्की प्लेटें ऊपर रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये सिद्धांत काम नहीं कर रहा है, जिसके पीछे क्या कारण है, तो इसकी जो स्पीड है वो अधिक थी, गति इसकी अधिक है, जिसकी गति अधिक है वो नीचे चला गया, ठीक है, घनत्व अधिक। अब जो है ये चीजें लेकर के हम चलते हैं आगे, नीचे ये आया, अब यहाँ पर ये धीरे धीरे जो है सटते जा रहा है, सटते जा रहा है, और ये पार्ट उठते जा रहा है, ठीक, और जो यहाँ पे मैग्मा है ये भी पिघलते जा रहा है, ठीक, और ये जो है उत्थान होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पहले तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, यूरेशियन प्लेट पे ट्रांस हिमालय, ठीक, और इधर से फिर जो है ये वाला जो है, ये पहले तो जल था, ये सटते गया, सटते गया, और ये नीचे जो आया ये मैग्मा बन करके सीधा ऊपर चलते चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। और भी दूसरी चीजें हैं, यहाँ पे ये हिमालय का निर्माण हो गया। जब हम लोग जो है फिजिकल ज्योग्राफी बिल्कुल उसकी क्लास करेंगे, तो हम इस सिद्धांत को और डीप से लेकर के चलेंगे आपको कि कैसे कैसे काम चीज हुआ। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो पानी है, लेकिन भारत में तो कहीं पानी नहीं दिख रहा है। सर इतना बड़ा हिमालय जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये जो है अपर्दन का भी तो शिकार होगा, और अपर्दित चट्टानें जो है या अपर्दन से जो निक्षेप है नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आते हुए, ठीक है, भारतीय प्लेट का निक्षेप, और जो है यूरेशियन प्लेट पे जो है आपका हिमालय निर्माण हुआ है इसका निक्षेप, ये जो है इसमें भरते चला गया, और यही पार्ट हो गया उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। यहाँ हो गया हिमालय। अब आप देख सकते हैं कि हमने लिया है, अगर डायरेक्शन देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो समझाने के लिए हमको जो है उल्टा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और ये बन गया उत्तर भारत का मैदान, और ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और ये हो गया हिमालय, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, मैग्मा बन रहा है, और ये सतत प्रक्रियाएं जारी हैं, ये चलते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। भूकंप के झटके इसीलिए महसूस होते हैं कि टक्कर होते रहे, बराबर टक्कर होते रहते हैं। अब ये बातें यहाँ तक हो गई, इसके सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, ठीक है। तो इनमें और आगे थोड़ा सा चलते हैं, हमने दोनों को देख लिया, दोनों सिद्धांत को देख लिया, अब हम लोग आगे और चलते हैं। अब देखेंगे कि हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश, एक्चुअली हम लोग तो भू आकृति को ही पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल में हिमालय को पढ़ना था, हिमालय भू आकृति को। तो बीच में मैंने इसलिए वो थ्योरी बता दी, चलिए उत्पत्ति भी जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा स्लैब लेकर के आपको जो है भू सन्निधि सिद्धांत और जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं कि हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश, हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश। अगर हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश को देखते हैं
इनको जो है 2 लोग हैं, सबने अलग अलग बांटा है। पहले जो है अगर देखें तो हिमालय पर्वत पार, ठीक है, हिमालय पार के पर्वत जिसको हम लोग ट्रांस बोलते थे, ठीक है। 4 भागों में बांटा जाता है जिसे ट्रांस बोलते हैं उसको। तो पहला भाग हो जाता है क्या, हिमालय, हिमालय पार के पर्वत, हिमालय पार के पर्वत, या फिर इसे ही बोल दीजिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या हो जाएगा, वृहत हिमालय, दीर्घ हिमालय या महान हिमालय, ठीक है। वृहत हिमालय, दीर्घ हिमालय या फिर महान हिमालय। तो वृहत हिमालय सिर्फ लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, तीनों नाम कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिले, ठीक है। तीसरा कौन सा आएगा, इसको बोलेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलेंगे, ठीक है। मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय बोलेंगे। और चौथा कौन सा होगा, चौथा होगा आपका शिवालिक या फिर आउटर हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, इसे ही बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार मत होइएगा। इसमें क्या होता है कि जो बाह्य हिमालय लिखा होता है इसका मतलब वो समझते हैं कि भारत से बाहर, भारत के बाहर किसको देख लेंगे आप, ट्रांस को मत समझ आइएगा कि ट्रांस को जो है बाह्य हिमालय बोलते हैं, नहीं। बाह्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय को बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय बोला जाता है। कहीं कंफ्यूजन में आप ट्रांस हिमालय को जो है बाह्य हिमालय मत समझ लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। और कोई चीज अगर इसमें कोई पूछना हो तो आप जो है कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं। अब चलिए, अब जो है हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय पार के पर्वत, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिमालय पार पर्वत, ठीक है। हिमालय पार के पर्वत को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है, हिमालय पार के पर्वत। 4 भागों में बांटा था हमने, पहले इसको पढ़ लिया जाए। अगर इसको देखें तो इसमें 2 रेंज आते हैं, लद्दाख और जास्कर के रेंज जो है यहाँ पे आपको नजर आएंगे, जास्कर और लद्दाख की। इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर की होगी। इसमें अगर इसका विस्तार देखें, अगर विस्तार की बात करें तो भारत में इसका विस्तार जो है, विस्तार की बात करें तो लद्दाख एवं जास्कर, जास्कर अगर इसकी चौड़ाई देखें, अगर इनकी चौड़ाई की बात करें तो 40 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ाई, ठीक है। इनकी हिमालय पार के पर्वत की चौड़ाई कितनी होगी, 40 किलोमीटर तक की होगी। इसके साथ साथ में अगर देखें तो इनका निर्माण कैसे हुआ, तो आपको पता ही है, तैतीस सागर के अवसाद से, ठीक है। और जब अवसाद है, तैतीस सागर के अवसाद से जो है इसका निर्माण हो रहा है, तो अवसाद जहाँ रहेगा वहाँ क्या पाया जाएगा, ठीक है। सागर का अवसाद है तो वहाँ पे जो सागरीय जीव जंतु हैं उसके जीवाश्म भी पाए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो है इससे हुआ है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, 33 सागर के अवसाद मिलेंगे यहाँ पे, और इसी में जो है सागरीय जीवाश्म पाया जाएगा, ठीक है। सागरीय जीवाश्म यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो पर्वतों की परतदार चट्टानों में, उसके नीचे अगर देखें परतदार चट्टानों नीचे, तो ग्रेनाइट की भी चट्टानें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हिमालय के उत्थान के कारण जो नदियाँ जो नदियाँ हिमालय के उत्थान के कारण, जो नदियाँ अगर हिमालय का उत्थान कंटिन्यू हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय से बड़ा जो है वृहद हिमालय जा रहा है, उसके बाद दक्षिण की ओर उसके बाद निर्माण हो रहा है, और वृहद हिमालय की ऊंचाई जो है आपकी क्या हो रही है, ट्रांस हिमालय से अधिक होते जा रही है। तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी, 33 सागर में नदी आ रही थी, वो 33 सागर जो है अब उसका 33 सागर तक पहुंचने के लिए उसके रास्ता रोकने के लिए कौन खड़ा है, वृहद हिमालय खड़ा है। तो ट्रांस हिमालय से जो है जो नदियाँ आ रही थी वो क्या हो रही है, दक्षिण की ओर आने में जो है कुछ नदियाँ अक्षम हो रही हैं, जैसे कि बहुत सारी जो है नदियाँ आने से क्या हो गई, वो रुक गए, ठीक, आ ही नहीं पाए, वो काट नहीं पाए। सभी लोग जो है इंडस रिवर तो हो नहीं जाएंगे। इंडस रिवर जो है जो इंसिडेंट रिवर है, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के निर्माण से पहले ही बह रही थी, और जब हिमालय का निर्माण हो रहा है, जब ऊपर हिमालय जो है ऊपर खड़ा हो रहा है, आगे जो है अपनी ऊंचाई को छू रहा है, वो ऊंचाई को नहीं छूने दे रहा है, अपने रास्ते में जैसे ही आ रहा है उसको कट कर दे रहा है, जैसे सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पे महाखंड का निर्माण करता है सिंधु, ठीक है, नामचा बरवा के पास जो है अगर देखेंगे जैसे ही वो पार कर रही है, ठीक है, तो सिंधु नदी महाखंड का निर्माण कर रही है पश्चिम में, ठीक है। तो उनको ध्यान दीजिएगा, जो नदियां काट नहीं पाई,
हिमालय को नहीं काट पाई और आगे नहीं बढ़ पाई, तो वहां पे क्या हो गया वहां पे क्या हो गया, घाटियों का निर्माण हो गया। वो नदी जो चल बह रही थी वहां पे घाटियां बन गई और उनमें जो है मलबे अपर्दित होकर के जमा होने लगे। ठीक है, उनमें मलबे जो है अपर्दित होकर के जमा होने लगे और घाटियों का निर्माण हो गया वैसी नदियों में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग जो है दूसरी पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या था? हमने पहले देखा हिमालय पार के पर्वत। दूसरा क्या देखेंगे? दीर्घ हिमालय या बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय। तो दूसरा है हमारा बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, बृहत हिमालय की अगर बात करूं मैं, तो इसकी जो है चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी थी? 40 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई देखें तो 25 किलोमीटर है। और लंबाई तो हमने आपको बता ही दिया है, इतनी लंबी है कि बोलिए मत, 2500 किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे और अगर बढ़े तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जितनी भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पे मिलती हैं। 10 सबसे ऊंची चोटी जो है बृहत हिमालय में ही मिलती हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो आप जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ है? भारत में है, नेपाल में? नेपाल में है सर, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, कंचनजंगा हो गया। ठीक, उसी तरीके से लोतेस है, नागा पर्वत है, अगर देखें तो गोसेरबोनुम है, ठीक, मकालू है, चोंगसाया है, ठीक है, धौलागिरी है। धौलागिरी का नाम तो आपने इसमें भी सुना होगा और धार्मिक में भी सुना होगा कि हनुमान जी आए थे, संजीवनी लेके गए थे, वही धौलागिरी हिमालय से। ठीक है, उन्हीं पे नाम पे पड़ा है ये धौलागिरी। ठीक है, अन्नपूर्णा है, कामत है, या कामेत कहीं लिखा रहता है, कहीं कामत लिखा रहता है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है। ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, नामचा पर्वत, त्रिशूल इत्यादि। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है यहीं पे पाई जाती है। और चट्टानें कैसी पाई जाएगी? तो यहाँ पे दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक तो आग्नेय भी पाया जाता है और दूसरा रूपांतरित चट्टानें भी यहाँ पे पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाएगी? तो चट्टानें की बात करूं तो आग्नेय चट्टानें भी पाई जाएगी, ठीक है, और रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाएगी। रूपांतरित चट्टानें भी पाई जाएगी, यानी कायांतरित चट्टानें भी यहाँ पे पाई जाएगी। नाम आप लोग जो है, इसीलिए मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि जब आप मेरी क्लास में आए तो आप जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठे, ताकि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिख लें। जैसे कि अभी मैंने सर वो चोटियों के नाम बता दिए आपको कम से कम 10 चोटियों के नाम बताए हैं आपको। शायद जो है आप इसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो चोटियों के नाम भूल जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे ताकि उसे लिख सकें। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर देखें इससे आगे तो ये सारी चट्टानें हो गई, आग्नेय हो गई और रूपांतरित चट्टानें आपको मिल गई। अगर इनको देखें तो इसी में जो है ग्रेनाइट होगा, सिस्ट होगा, नाइस होगा, ये सारी इसमें मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर आधार तल की ओर देखें, हिमालय के आधार तल पे अगर आप आते हैं तो आधार तल पे आपको कौन सी चट्टानें मिलेगी? बता सकते हैं? आधार तल पे आपको जो चट्टानें मिलेगी वो आर्कियन चट्टानें मिलेगी। कौन सी चट्टानें मिलेगी? आर्कियन चट्टानें आधार तल पे मिलेगी। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है आधार तल पे मिलेगी। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें ये कहाँ मिलेगी? आधार तल पे मिलेगी। बृहत हिमालय है तो इसको बृहत रूप से पढ़ना भी तो पड़ेगा। क्लियर है? अगर इसमें दर्रे की बात करें तो बहुत कम दर्रे हैं यहाँ पे। ठीक है, दर्रे यहाँ पे बहुत कम दिखाई देंगे। अगर मैं पासेस की बात करूं, दर्रे की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दर्रे की बात करूं तो बहुत कम दर्रे यहाँ पे मिलेंगे देखने को, क्योंकि एक तो इतनी चोटी ऊंचाई है। ठीक है, नदियां पार कर नहीं पाए नदियां काट नहीं पाई हिमालय को, तो दर्रे होंगे कहाँ से? ठीक है, बहुत कम दर्रे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर घाटियों को देखें तो केवल पूर्ववर्ती जितनी भी है इंसिडेंट रिवर जो है, पूर्ववर्ती नदी है, उन्हीं के घाटियां मिलेगी। जो जैसे कि सतलज पार करके आ रही है, सतलज जो है आपका जो है मानसरोवर से पार होकर के आ रही है, तो उनमें जो घाटियां मिलेगी वो मिलेगी। सिंधु में जो घाटियां मिलेगी वो मिलेंगी, या फिर ब्रह्मपुत्रा आ रही है उनमें जो घाटियां मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन बहुत सारी घाटियां नहीं, आपको जो है यहाँ पे बहुत कम घाटियां देखने को मिलेगी, और जो कि भारत को जो है तिब्बत से जोड़ से। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो शिवालिक या लघु हिमालय में आपको जो है अब उसकी अपेक्षा अगर देखें तो वन भी, वनस्पति भी यहाँ पे बहुत कम मिलेगी। बृहत हिमालय में वनस्पति क्या होगी? कम होगी। वनस्पति भी यहाँ पे कम होगी। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस में सबसे अधिक वनस्पति होगी, किस में सबसे कम होगी, तो वनस्पति जो है यहाँ पे बिल्कुल ही कम होगी। किनकी अपेक्षा? लघु और शिवालिक हिमालय की अपेक्षा जो है बृहत हिमालय में वनस्पतियां कम होगी, क्योंकि हाइट अधिक हो गया। हाइट अधिक हो गया तो क्या हो गया? वर्षा की मात्रा कम होगी। वर्षा की मात्रा जब कम हो जाएगी तो वनस्पतियां कहाँ से होगी? ठीक है,
तो वनस्पतियां भी यहाँ पे कम पाई जाएंगी। कम का डेट मीन्स घना नहीं होगा, जो है उससे कास्ट जो है कमजोर होंगे, ऊंचे ऊंचे नहीं होंगे यानी, ठीक है। और सबसे ऊपर जाएंगे तो बर्फ आप देख तो रहे हैं, ग्लेशियर ग्लेशियर ही जो है बृहद हिमालय पे सिर्फ ग्लेशियर ग्लेशियर ही मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। लेकिन एक चीजें और देखना है, लघु और शिवालिक अपेक्षा वर्षा जो है, हमने बताया कि यहाँ वर्षा भी कम होती है। इसके कारण क्या है, भौतिक अपक्षय बहुत अधिक होता है। एक तो होता है अपर्दन। अपर्दन कब से होगा, जब जो है हवा तेज चले, पानी का धार हो, इन दो चीजों पे अपर्दन बहुत ज्यादा होगा। अपक्षय कब होगा, जब टेम्परेचर होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक होगा, दिन में धूप होगी, रात में ठंडी होगी, ठीक है। कभी जो है चट्टान सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो उससे जो है अपक्षय होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अपक्षय अधिक होता है, बृहद हिमालय में अपक्षय अधिक होगा, लेकिन अपर्दन कम होगा। अपर्दन जो है लघु और शिवालिक हिमालय में होगा, जहाँ पानी का है, जहाँ हवा है, ठीक है, वहाँ अपर्दन अधिक होगा। बट अपक्षय कहाँ हो रहा है अधिक, बृहद हिमालय में। दोनों में अंतर समझ रख के रखिएगा, ठीक है। अपर्दन लघु हिमालय की अपेक्षा कम होगा, किसमें, बृहद हिमालय में। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई अधिक होने के कारण जो है वनस्पति का क्षेत्रफल भी बहुत कम होता है। इनको क्लियर लेकर के चल रहे हैं आप लोग, इनको जानते रहिए, क्योंकि दिक्कत आप लोग को कहाँ होता है पता है, जब आप लोग जो है इन सब चीजों को देखेंगे कि ये चीजें कहाँ कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो काम कर रहा है, हमने आपको बताया अभी कि जो है वहाँ वनस्पतियां कम क्यों हो रही है, अपर्दन कम क्यों हो रहा है, ठीक है, अपक्षय अधिक क्यों हो रहा है। कारण को जानिए और समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे हम लोग, ठीक है। तीसरे पार्ट पे जब हम लोग चलेंगे, तो तीसरा पार्ट जो है बृहद को देख लिया, अब हम लोग तीसरे पार्ट को देखेंगे, लघु हिमालय को। लघु हिमालय, इसे ही मध्य हिमालय भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे, मध्य हिमालय, ठीक है। अगर मध्य हिमालय की बात करूं तो इसकी चौड़ाई और अधिक हो जाती है। बृहद हिमालय की हमने क्या देखा, 25 किलोमीटर देखा था, ठीक है। ट्रांस हिमालय की हमने चौड़ाई कितनी देखी थी, 40 किलोमीटर देखी थी। लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होगी, लघु हिमालय की चौड़ाई 80 किलोमीटर है। सबसे चौड़ा अगर पूछा जाए तो कौन सा है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, अगर चौड़ाई की बात करें तो 80 किलोमीटर इनकी चौड़ाई होती है, 80 किलोमीटर, ठीक है। इनका बेस आधार जो है बहुत चौड़ा है, इसका लघु हिमालय का। सामान्यतः यहाँ जीवाश्म रहित परतदार और परिवर्तित चट्टानें मिलेगी, ठीक है। जीवाश्म रहित यहाँ भी चट्टानें, जीवाश्म नहीं मिल रहा है। ट्रांस हिमालय में मिल रहा था, कौन सा जीवाश्म मिल रहा था, अवसादी जीवाश्म जो है आपका समुद्री जीवाश्म मिल रहे थे। जो समुद्री जीव थे उनके जीवाश्म मिल रहे हैं कहाँ पे, ट्रांस हिमालय में। बट यहाँ पे कोई जीवाश्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। जीवाश्म रहित परतदार चट्टानें मिलती है यहाँ पे, कहाँ पे, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में। इसमें कौन कौन से जो है चट्टानें पाई जाएगी, तो स्लेट पाया जाएगा, चूना पत्थर पाया जाएगा, कॉर्जाइट चट्टानें पाई जाएगी, कहीं कहीं पे ज्वालामुखी चट्टानें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ज्वालामुखी चट्टानें भी कहीं कहीं इसमें देखने को मिलेगी लघु हिमालय में। तो ये चीजें हैं, यहाँ वनस्पतियों की जो है सघनता बढ़ते जाएगी, किनकी अपेक्षा, बृहद हिमालय की अपेक्षा। यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि हाइट कम होते जा रही है तो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अभी इनके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी में जो है आपको मध्य हिमालय में ही फूलों के घाटी और ये सारी चीजें, सब कुछ जितने भी मनोहर दृश्य हैं जो आप घूमने जाते हैं वो सब लघु हिमालय में, चाहे वो मसूरी हो या देहरादून हो, वो सारी चीजें यहीं पे आपको मिलेगी। शिमला कुल्लू ये सब देखेंगे तो सब यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है, इसी में मिलेगा। इनको हम डीप से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, जब इसको जो है लैटिट्यूडनल बांटेंगे तब बात करेंगे। अभी तो हमने क्या बांटा है इसको, अभी हमने क्या बांटा है इसको, अक्षांशी बांटा है, ठीक है। अब इसको हम हाँ अक्षांशी बांटा है, अभी इसको हमने लैटिट्यूडनल बांटा है। अब जो है इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बांटेंगे, यानी कि देशांतरी बांटेंगे। देशांतरी में इसको ऐसे बांट देंगे, हिमालय को ऐसे ऐसे काट देंगे। अभी हम लोग कैसे काटे हैं, इस तरीके से, ठीक है, लैटिट्यूडनल, ठीक है, अक्षांशी। अब इसको बांटेंगे बाद में, जब जब हम इसको डीप में पढ़ेंगे तो इसको जो है हम लोग देशांतरी बांटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बांट लेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से इसको बांट के पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांशी विस्तार जो है विभाजन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है उसमें लघु हिमालय को देख लिए, ठीक है। यहाँ इतनी है, लघु हिमालय को देख ली, इससे आगे और पढ़ेंगे तो चौथा जो है लास्ट क्या आएगा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक है।
अब ये भी चीज़ें पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशीय विभाजन और देशांतरी विभाजन। तो अक्षांशीय विभाजन में ही बांटा गया है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और जैसे ही देशांतरी चलेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा जो है नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पूर्वांचल। ये सारी चीज़ें आपको इसमें उस तरीके से बांटने मिलेगी। उसमें क्या होगा कि आपका कौन बांट रहा है, उसमें रिवर बांटेंगे, ठीक है। इसमें तो घाटियाँ बांट रही हैं, लेकिन उसमें रिवर बांटेंगे, ठीक है, नदी घाटी बेसिन बांटेंगे, ठीक है। चलिए, तो चौथा पढ़ते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का विस्तार अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के असम तक है, बिल्कुल नीचे नीचे चलते जाएगा। इसमें जो है अब मैदानी क्षेत्र के जो है राज्य भी शामिल हो जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वो भी शामिल हो जाएंगे। उत्तराखंड तो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, बिहार भी आ जाएगा, आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा। यही तो तलहटी में बसे हुए, ठीक है। सबका उत्तरी पार्ट ध्यान रखिएगा, जो है उत्तर प्रदेश का एकदम बिल्कुल उत्तरी भाग जो है शिवालिक की तराई में है। दूसरी तरफ बिहार का जो है उसी तरह तराई में है, ठीक है, उत्तरी भाग। इनको ध्यान रखिएगा। तो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक विस्तार है, असम तक विस्तार है इनका, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं चौड़ाई की, तो इनकी चौड़ाई बहुत कम है, 8 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुआ है, ठीक है। पूर्व में 8 किलोमीटर, वहीं पश्चिम में अगर देखें, पश्चिम में कितनी है, 45 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में इनकी शिवालिक की चौड़ाई अगर मैं देखूं तो पश्चिम में 45 किलोमीटर है, और पूर्व में जाते जाते सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ 8 किलोमीटर बचता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि शिवालिक हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है या पूर्व में, तो पश्चिम में अधिक है, पूर्व में बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है, 8 किलोमीटर हो जाती है। जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है, 45 किलोमीटर। अगर एवरेज हाइट की बात करूं तो 9 से 1500 मीटर तक ही इनकी हाइट है। सतत श्रेणियां नहीं है, कटी छटी श्रेणियां हैं। शिवालिक हिमालय की बात करूं, अगर मान लो कि मैं ये जो है आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है, शिवालिक हिमालय है, तो ये कटा छटा है, इसमें बीच में क्या है, कट है, ऐसे कट है, ठीक है, इस तरीके से कट है, यानी सतत श्रेणियां नहीं है। ये नहीं है कि लगातार चलती गई है, ये श्रेणियां शिवालिक में देखने को आपको नहीं मिलेगी, ये इनकी विशेषता है। अगर इसी के और आगे बात करें, देशांतरित अगर जो है घाटियां देखें, इसमें बहुत सारी घाटियां आपको शिवालिक में मिलेगी, जैसे कि देहरादून की घाटियां भी मिल जाएगी इसमें, ठीक है, पोटली की, कोटरी की, काठमांडू की, ये सारी घाटियां इसे मिलेगी, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अपर टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ है। कब हुआ है निर्माण इसका, अपर टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ है। इसमें कौन कौन से जो है आपको चट्टानें मिलेगी, चट्टानें मिलेगी, आपकी बलुआ पत्थर मिलेंगे, इसमें चिकनी मिट्टी मिलेगी, ठीक है, कांग्लोमरेट मिलेंगे, और चूना पत्थर इत्यादि यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जब क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अगला क्लास जब आएगा तो हम लोग देखेंगे हिमालय का देशांतरी विस्तार। जो अगला टॉपिक होगा अगली क्लास में जो है हम लोग इसका देखेंगे देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार मैंने आपको बता ही दिया है कि पश्चिमी हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, बांटेंगे, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, इनको हम लोग बांटेंगे, ठीक है। और किस किस रिवर से बांटेंगे वो भी देख लेंगे। पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो जो है पश्चिमी हिमालय यानी हिमाचल हिमालय, पश्चिमी हिमालय तो सिंधु नदी से लेकर के आपका जो है सतलज नदी तक, फिर सतलज से जो है काली नदी चलेंगे, फिर काली नदी से तीस्ता नदी चलेंगे, तीस्ता से फिर ब्रह्मपुत्र नदी चलेंगे बांटते हुए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है अगली क्लास में मिलते हैं फिर देशांतरी विस्तार। और ध्यान रखिए थोड़ा सा जो है इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोग जो है इन्हें देखें और जो है इनका लाभ उठा सकें, ठीक है। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। कल से जो है आपको लाइव क्लास, आज जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से लाइव क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, नेट की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन मैंने आपका लेक्चर इसीलिए अपलोड कर दिया कि आप लोग रेगुलर रहें, कंटिन्यू रहें, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइव की, ठीक है, ताकि और भी जो है हमें भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे तभी तो हम मोटिवेट होंगे कि चलिए हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अपने जितने भी ज्ञान है उनको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया, और जो है इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। जितने अधिक लोग लाभान्वित होंगे उतने ज़्यादा खुशी हमें मिलेगी, और ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए और भी सारी चीज़ें इसी तरीके से डीप में लेकर के आऊँगा, ठीक है। चलिए आज मैं यहीं पे क्लास स्टॉप करता हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।